चलिए, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तने के बारे में। कल हम लोग जड़ के बारे में देखे थे, आज हम लोग देखेंगे तने के बारे में। तने को इंग्लिश में कहते हैं स्टेम। क्या कहते हैं? स्टेम। और जड़ को क्या कहते हैं? रूट। जड़ को क्या कहते हैं? रूट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तने के बारे में, ठीक है। तो तना होता क्या है? तने को हम लोग जान रहे हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है, मिट्टी है, सॉरी पृथ्वी क्या, मिट्टी के नीचे क्या होता है? जड़ पाया जाता है। ये मिट्टी का जो नीचे का भाग है पौधे का, ऐसा भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़। और भूमि के जो ऊपर पाया जाता है और उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो ये जो तना है ये पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग होता है। सबसे दृढ़ भाग कौन होता है प्ररोह का? तना। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पादप के प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग यानी सबसे मजबूत भाग क्या होता है? तना, पत्ती, फूल, फल, तो सबसे मजबूत भाग क्या होता है? तना। ठीक है। इसका अन्य नाम है स्तंभ। क्या नाम है? स्तंभ। यानी अगर आपको से पूछा जाता है कि तने का स्तंभ निम्न में से किसका नाम है? तना का, पत्ती का, फल का, फूल का, जड़ का, तो किसका स्तंभ किसका नाम है? तने का। ठीक है। तो दो चीजें पता चल गई कि प्ररोह का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? तना। और तने का अन्य नाम क्या है? स्तंभ। ठीक है। ये तना जो होता है, जैसे पौधा जब बढ़ता है तो शुरू शुरू में पौधा कैसा होता है? बहुत कोमल रहता है ना, मतलब बहुत कमजोर रहता है। तो उसी तरह से तना भी जब बढ़ता है तो उस समय प्रारंभ में क्या रहता है? कमजोर रहता है, कोमल रहता है, मुलायम रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वही चाहे शाक वाला पौधा रहेगा तो शाक बन जाएगा, झाड़ी बन जाएगा, चाहे वृक्ष बन जाएगा। इसी तीन तरह के हैं। तो जिस भी कैटेगरी का है तना वो बन जाएगा। लेकिन शुरू शुरू में जो तना होता है वो मुलायम होता है। हम लोग जानते हैं कि नीचे मूलांकुर रहता है और इधर प्रांकुर रहता है ना, और ये मूलांकुर रहता है। तो प्रांकुर जब शुरू शुरू में रहेगा तो क्या रहेगा? कमजोर रहेगा कि बहुत मजबूत रहेगा? मुलायम ही रहेगा ना। तो वही बात है कि जब प्रांकुर बढ़ता है तो जब तने का निर्माण करता है तो शुरू शुरू में तना जो होता है वो क्या होता है? बहुत कोमल होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि तना जो है क्या शुरुआत में ही कठोर रहता है या पहले कोमल रहता है? पहले कोमल रहता है, फिर बाद में क्या बनता है? कठोर बनता है। ये देखिए गन्ने का पौधा है। गन्ने का पौधा सभी लोग देखे होंगे, दिखाते हैं सबको, सब लोग देखे भी हैं। ये देखिए गन्ने का पौधा है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, जहाँ जो निशान पड़ा रहता है, जहाँ से हम लोग तोड़ते हैं उसे कहते हैं पर्व संधि। एक निशान से दूसरे निशान तक का जो स्थान है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्व। जहाँ से तोड़ के चूहते हैं हम लोग, समझ रहे हैं? जैसे जैसे इसमें देखिए, जैसे ये देखिए गांठ रहती है ना, पहली गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, इस तरह से रहती है ना। तो ये जो गांठ रहती है उसी को हम लोग कहते हैं पर्व संधि। तने की जो गांठ रहती है उसी गांठ को हम लोग क्या कहते हैं? पर्व संधि। और दो नजदीक का, ये इसके नजदीक कौन पर्व संधि है? ये नजदीक की दो पर्व संधि कौन है? इसके नजदीक की दो पर्व संधि के बीच का जो स्थान है, ये जो स्थान है, इसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? पर्व। बात समझ में आई? पर्व संधि माने जो एक गठिया है, गठिया को कहते हैं पर्व संधि। और दो गांठ के बीच जो ना स्थान होला, खाली स्थान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्व। तो यही है, देखिए पर्व संधि क्या होती है? तने में जो गांठ जैसी संरचना दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्व संधि। तने में जो गांठ जैसी संरचना दिखाई देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्व संधि। अब पर्व क्या होता है? दो निकटतम दो पर्व संधि के बीच जो स्थान होता है, ये है ना
ये पर्व संधि और इसके इसके बीच की दूरी नहीं, ये तो नजदीक वाली नहीं है, ये नजदीक वाली जो दो पर्व संधियों के बीच की दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व। पर्व माने बीच का स्थान, जैसे ये है ना, इसके और इसके बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाएगा, पर्व। पर्व पर्व और ये जो गांठ है इसको क्या कहेंगे, पर्व संधि। ठीक है, तो जो गांठ है उसको क्या कहते हैं, पर्व संधि। और जो दो गांठों के बीच निकटतम स्थान है उसको क्या कहते हैं, पर्व। जैसे दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना। दूब घास को भी उपारेंगे तो देखेंगे उसकी गांठ साफ साफ दिखाई देती है कि नहीं, दिखाई देती है ना। तो जो गांठ होती है उस गांठ को क्या कहेंगे, पर्व संधि। और दो गांठों के बीच जो स्थान रहेगा उस स्थान को क्या कहते हैं, पर्व। याद रहेगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे तने का उदाहरण बताइए, ऐसे पौधे बताइए जिनके तनों में गांठें पाई जाती हैं या पर्व संधियां पाई जाती हैं, तो क्या बताएंगे, दूब घास, मक्का, बांस और गन्ना। ठीक है, तो तना करता क्या है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है, नहीं रखता है क्या, पौधे को सीधा खड़ा कौन रखता है, तना। अगर तना नहीं होता तो पौधा सीधा खड़ा रखता नहीं। जैसे हम लोगों के शरीर में अगर हड्डी न होती तो हम लोग ऐसे खड़े रहते, अब लोग गिर गए होते हैं। तो और तने का क्या काम है, तने देखिए, ये जो मान लीजिए इसका जड़ हमने नहीं बनाया है, मान लीजिए अगर हम जड़ बनाते, ठीक है, तो जो हम पानी उनी और खनिज लवण देते हैं वो जड़ कहाँ पहुंचा देता है, तने तक। पानी और खनिज लवण जो भी दिया जाता है वो तना कहाँ पहुंचा देता है, अरे जड़ कहाँ पहुंचा देता, तने तक। तो तना कहाँ पहुंचाएगा, पत्ती तक पहुंचाएगा और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वही है कि पत्तियों तक जल और खनिज लवण को कौन पहुंचाता है, तना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल और खनिज लवण को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, फूलों तक कौन पहुंचाता है, फलों तक कौन पहुंचाता है। ठीक है, और दूसरा का है, जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन तनों द्वारा होता है। वही मतलब वह है संवहन, माने बहना। एक तरह से जल और खनिज लवण ये छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं। तने को जब काट कर देखेंगे तो काटेंगे तो उसमें पतले पतले नली की तरह संरचनाओं से पानी निकलता है। देखें कभी तने को ऐसे काट दीजिए तो देखेंगे पानी गिरता है, देखें तो देखेंगे तो ननी ननी छेद, किसने देखा है, सभी लोग देखे हैं। तो पतले पतले जो छेद रहते हैं उसी को पतली पतली नलिकाएं कहते हैं। पतली पतली क्या होती है, नलिकाएं। उन नलिकाओं का नाम भी होता है केश नलिका, केश नलिका। ठीक है, वो जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं वो पतली पतली नलिकाएं जड़ से लेके तने तक फैली रहती हैं। तो जड़ से खनिज लवण अवशोषित होता है तो वो तने तक जाता है और तने से पत्तियों और पत्तियों के अलावा जो फल फूल है वहां तक जाता है। तो ये जो जल का संवहन समझ में आ रहे हैं, जल जो जाता है तने तक, ठीक है, तो जड़ से पत्तियों तक जल का संवहन तनों द्वारा होता है। ये जड़ में जो पानी है जड़ से लेके कहाँ पहुंचना है, पत्ती तक, तो उसके बीच में कौन माध्यम बनता है, तना। अगर आपसे पूछा जाता है कि पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना है, ठीक है, तो उसमें जल का संवहन कौन करता है, कौन करता है, तना करता है। संवहन माने उसमें पतली पतली नलिकाएं होती हैं, वो जल उन्हीं नलिकाओं के माध्यम से ऊपर चला जाता है। देखते हैं कपड़ा भिगोते हैं हम लोग नीचे, कपड़ा टांगे रहेंगे ऊपर और कपड़ा भिगोआ, मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। जैसे ये बाल्टी हो गई, ये बाल्टी मान लीजिए आपके कपड़ा का तौली है या आपका ड्रेस है, ड्रेस का एक भाग यहाँ पर गिर गया पानी में और दूसरा भाग ऊपर टंगा है,
ऊपर है, लेकिन फिर भी पानी धीरे 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 पूरा ड्रेस को भिगा देगा। देखते हैं क्यों, क्या हुआ, देखे हैं, होता है ना। तो क्यों, क्योंकि अभी हम लोग रेसे पढ़े हैं ना, तो जो रेसों का, ये कपड़ों का निर्माण होता है पतले पतले रेसों से होता है। वो प्रत्येक रेशा जो है केशनली का काम करती है, उससे पानी ऊपर चढ़ता है। पानी कहाँ चढ़ता है, ऊपर। जो पतली पतली नलिकाएं रहती है उनसे पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो वहीं जाके कपड़े को भिगो देता है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ होती है कि जड़ से पत्तियों तक जो जल का संवहन होता है वो कैसे होता है, तनों द्वारा, ठीक है। अब तने में होता क्या है, कुल पतली पतली नलिकाएं होती हैं। पतली पतली क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। उन्हीं नलिकाओं से पानी जाता है और पानी ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है। फूल तक भी पहुंचाना होता है तब भी पहुंचा देंगे, फल तक पहुंचाना होगा तब पर भी पहुंचा देंगे। और देखिए, शाखा, फल, फूल पत्तियों को विकसित होने का स्थान देता है। अगर सोचिए कि तना नहीं होता, मान लीजिए कोई पेड़ है, वही सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ में ये सोचिए कि तना नहीं होता तो पत्ती कहाँ लगता, तना नहीं होता तो पत्ती कहाँ लगता, फूल कहाँ लगते, फल कहाँ लगते, बताइए, कहीं लगते, कहाँ लगता। जड़ के बाद ऊपर तना है, तना के बाद पत्ती है। अगर यही सोचिए, ये है अपना तना, यही ना है तना, ये पूरा जो लंबा सा देख रहे हैं यही है तना। अगर ये तना नहीं होता तो पत्ती कहाँ रहती बेचारी, रह पाती। जैसे मान लीजिए ये स्कूल की छत नहीं होती तो हम लोग बैठ के पढ़ पाते, तो हम लोगों के बैठने के लिए, रहने के लिए स्थान कौन दे रहा है, ये छत, स्कूल की छत है ना, तभी ना हम लोग पढ़ने आते हैं। अगर ये छत नहीं होती तो हम लोग कहाँ पढ़ने आते, हवा में पढ़ने आते, बताइए, कहाँ पढ़ने आते, नहीं पढ़ पाते। तो उसी तरह से शाखा, शाखा माने जो शाखाएं निकलती हैं, फूल, फल, पत्तियों, इन सभी को विकसित होने के लिए जो स्थान देता है वो कौन देता है, तना। तो आपसे प्रश्न यहाँ से बनेगा कि फूलों को, पत्तियों को, फलों को विकसित होने के लिए कौन स्थान देता है, तो आप कहेंगे तना। अगर तना नहीं होता तो क्या होता, ये फल फूल लगते ही नहीं, कहाँ लगेंगे, उनको रुकने के लिए कहीं ना कहीं स्थान चाहिए। तो पत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उन्हें सूर्य का प्रकाश मिले, समझ रहे हैं। जिस भी पेड़ पौधे को देखिएगा, पत्तियों को, कोई भी पेड़ पौधा देखिएगा तो वो पत्तियों की व्यवस्था एक, कई क्रम होते हैं उनके। अभी हम लोग पत्ती को जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली कक्षाओं में, तो पत्तियों का विकसित होने का कई क्रम होता है, ठीक है, कि किस पौधे में किस तरह से पत्तियां लगी रहती हैं। लेकिन कोई किसी भी तरह से पत्तियां लगी होंगी, वो सभी पत्तियां ऐसे होती हैं कि उनको सूर्य का प्रकाश मिले। ऐसा नहीं है कि एक पत्ती इधर को है फिर उसी एक ही साइड में सभी पत्तियां हो जाए कि सूर्य का प्रकाश ढक ले। एक पत्ती इधर होगी तो दूसरी पत्ती इधर होती है, तीसरी पत्ती उधर होती है, तीसरी चौथी पत्ती इधर होती है। ऐसी होती है कि सबको सूर्य का प्रकाश अगर ऊपर से पड़े तो वो सब पत्तियों को मिल जाए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पत्तियों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, तो पत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उन्हें सूर्य के प्रकाश मिल सके, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तने में पत्तियों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, तो पत्तियों की व्यवस्था चाहे जिस प्रकार से भी हो, लेकिन उनको सूर्य का प्रकाश मिल जाए, ठीक है। तो पत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उनको सूर्य का प्रकाश मिल जाए। नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं बनाएंगे, भोजन नहीं बनाएंगे तो पौधा जीवित कहाँ से रहेगा। सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन बनाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो भोजन कैसे बनाएगा बेचारा पौधा। अब देखिए फिर वही बात, जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तना करता है। अभी हम लोग पढ़े हैं। भोजन का भी स्थानांतरण करता है तना, ये बात समझ में आ रही है।
भोजन कौन बनाता है? पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। हम लोग पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है, तो पौधे की पत्तियां में पाए जाने वाला क्लोरोफिल जो होता है, पत्तियों के में क्या मिलता है? क्लोरोफिल। तो वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल और पत्तियां मिलकर भोजन बनाती हैं और वही भोजन बनता है और पौधे उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? इसी पत्तियों में बनता है, पत्तियों में ही बनता है ना। तो जब पत्तियों में भोजन बनता है तो मुझे ये बताइए कि पत्तियों में भोजन तो बन गया, ठीक है, तो वो भोजन को पत्ती में तो बन गई, पत्ती से अन्य भागों में पहुंचाना है, तो पत्ती से अन्य भागों में पहुंचाने के लिए वो पौधे का तना क्या करता है? क्या करेगा? वो भोजन पत्तियों से कहाँ आएगा? तने में आएगा। तना जो है फिर उसको फल को देगा, फूल को देगा, जड़ को देगा, जहां उसको देना होता है वो तना देता है। तो भोजन बनाती हैं पत्तियां, लेकिन भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? तना। कौन करता है? तना। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें, फिर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। देखिए, पादप प्ररोह का सबसे दृढ़ यानी सबसे मजबूत भाग कौन होता है? तना। तने का अन्य नाम क्या है? स्तंभ। तना स्टार्टिंग में जो है कोमल रहता है, लेकिन बाद में वही तना आगे बढ़कर शाख बनाता है, झाड़ी बनाता है और वृक्ष बनाता है। पर्व संधि क्या होती है? तने में जो गांठ जैसी संरचना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्व संधि। और दो निकटतम पर्व संधि के बीच का जो स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्व। ऐसे पौधे का उदाहरण बताइए जो जिसमें गांठें पाई जाती हो या पर्व संधियां पाई जाती हो। तो दूब, मक्का, बांस, गन्ना। तने का काम क्या है? पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण का को पहुंचाता है या संवहन करता है। जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन भी तने द्वारा होता है। शाखा, फल, फूल को विकसित होने के लिए वो स्थान भी देता है। अब पत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उन्हें सूर्य का प्रकाश मिले। आपसे पूछा जाएगा अगर कि तने में पत्तियों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है और क्यों होती है, तो आप कहेंगे तने में पत्तियों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि उन्हें सूर्य का प्रकाश मिल सके। जल तथा खनिज लवण का सम्मान कौन करता है? तना। और भोजन का स्थानांतरण, भोजन पत्तियां भोजन बना ली, तो भोजन बनाने के बाद उनको स्थानांतरित कौन करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन भेजता है? तना। प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि तना जो है ये बताइए कि भोजन का स्थानांतरण जो करता है, यानी भोजन को पत्तियों जो भोजन बनाती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन पहुंचाता है? तना। ठीक। पादप प्ररोह का सबसे मजबूत भाग कौन है? तने का एक अन्य नाम बताइए। क्या है? तना शुरुआत में कैसा रहता है? बाद में क्या बना देता है? कठोर हो जाता है। कठोर होकर क्या बनाएगा? शाख, झाड़ी, वृक्ष। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि दो तने में जो गांठ जैसी संरचना पाई जाती है उस गांठ जैसी संरचना को क्या कहते हैं? पर्व संधि। दो निकटतम पर्व संधियों के बीच जो खाली स्थान रहता है उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। ऐसे दो पौधों के नाम बताइए जिनमें पर्व और पर्व संधियां दिखाई देती हैं। बांस और वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए जल को तथा खनिज लवण को का संवहन कौन करता है? जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है? कौन करता है? फूलों, फलों और पत्तियों को विकसित होने के लिए स्थान कौन देता है? अच्छा, तने पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है उसके बारे में बताइए कुछ।
पत्तियों की व्यवस्था कैसी होती है और उस तरह की व्यवस्था क्यों होती है, उसके बारे में बताइए। पत्तियों की व्यवस्था हाँ, ऐसी होती है जैसे उनको क्या मिल सके, सूर्य का प्रकाश। पत्तियों की व्यवस्था तनों पर इस प्रकार से होती है कि उन्हें सूर्य का प्रकाश मिल सके। अच्छा, जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है, तना। भोजन का, पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उनका स्थानांतरण कौन करता है, ठीक है। तो ये तने से संबंधित प्रश्न कर लेंगे। चलिए।